एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद भी बोला जाता है, तो ये एक एपिक्स बॉडी है। मतलब हमारे की एक मेन बॉडी है जिसका मेन काम था ये देखना कि जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया, मतलब जो प्लानिंग कमीशन का काम चल रहा था, जो भी डेवलपमेंट हो रहा था, उस पर पूरा डिस्कशन करना, डिसीजन बनाना कि कैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और साथ ही साथ ये भी देखना कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ये हर सेक्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। मतलब ऐसा ना हो कि एक एरिया में डेवलपमेंट हो जाए बाकी पिछड़ा रह जाए। मतलब इसका मेन काम था इक्वल वे में डेवलपमेंट को प्रमोट करना। और अगर हम इसके बारे में थोड़ी बात करें तो 6 अगस्त 1952 को फॉर्म हुआ था, और इसको फॉर्म करने का जो मेन रीजन था वो यही था कि जो 5 ईयर प्लान उस समय से बन रहे थे उसको स्ट्रेंथ बढ़ाना उसकी। मतलब जैसे 5 ईयर प्लान बन रहे हैं तो उसका रिलेटेड पूरा डिस्कशन डिसीजन जितना भी होता था वो यहाँ पर किया जाता था। ये इसका मेन काम था। और अगर हम बात करें तो ये पीएम द्वारा प्रेसाइडेड होता है, और इसकी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वो सारे हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हर स्टेट के सीएम वहां पर रहेंगे, यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। अगर इन लोग वहां पर नहीं आ पाते तो इनका कोई भी उस समय का वैलिड सब्स्टिट्यूट वहां पर बैठता है। और इसके साथ साथ नीति आयोग के जितने मेंबर हैं ये भी वहां पर बैठते हैं। पहले यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के लोग बैठते थे मीटिंग में, लेकिन जब प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग आया है तो अब नीति आयोग के लोग वहां पर बैठते हैं। ये मेन इसका काम था। लेकिन बाद में हुआ क्या, जब नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग को लॉन्च किया तो उसके बाद अब बात चल रही है ये एनडीसी को अबॉलिश करने की। मतलब अब सबका कहना है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि जो नीति आयोग है उसकी भी जितनी आइडियोलॉजी और जिसका भी उसका काम करने का तरीका है वो पूरा एनडीसी से मैच करता है। मतलब आज की डेट में एनडीसी रिलेवेंट नहीं रह गई है। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जब से नीति आयोग फॉर्म हुआ तो यहाँ पर अब कोई मीटिंग भी नहीं होती, कोई डिस्कशन भी नहीं होता, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है, सेम चीज पूरी हो गई है। ये बात बहुत ज्यादा चल रही है कि इसको अबॉलिश करना है, लेकिन अभी तक कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, कोई इस पर ऐसे लॉज नहीं बने, इसलिए इसको अभी तक अबॉलिश नहीं किया गया है। और मेनली ये बात चालू हुई थी सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से, जब वो हमारे पीएम थे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी जब हमारे पीएम थे, जब से ये बात चल रही थी कि प्लानिंग कमीशन जो था अब वो बहुत पुराना हो गया, उसको चेंज करने की जरूरत है। इसलिए उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी के पीरियड में नीति आयोग बनाया गया था। अरे दोनों चीज इर्रेलेवेंट है, मुझे नहीं मालूम ये टॉपिक क्यों ऐड किया गया है जब आज की डेट में ये इर्रेलेवेंट है, बट फिर भी ये टॉपिक आपको समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि अभी अभी ऐड हुआ है। सो जैसे ही बॉम्बे प्लान वाला पूरा सीन खत्म हुआ, इसके बाद इंडिया में प्लानिंग कमीशन फॉर्म कर दी गई थी। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर होते थे, और इसको आप एज अ मशीनरी बोल सकते हैं, जिसका मेन काम होता था इंडिया में आने वाले सालों में जो डेवलपमेंट होने वाला है उसकी पूरी तैयारी करना, सेटअप करना। मतलब ये पूरा फाइंड आउट करता था कि इस समय इंडिया का क्या सिनेरियो है, इंडिया किस टाइप की अप्रोच मांग रहा है, पूरा वो देखने के बाद एक पूरा प्लानिंग का फॉर्म करता था लेआउट की, ऐसे हम अपना पूरा डेवलपमेंट का प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद अब हमें एक और टॉपिक की बात करना बहुत जरूरी है जो इसी साल ऐड हुआ है, वो है नीति आयोग। और ये टॉपिक ऐड होना बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि हमें देखने में ये आया कि पहले जो काम प्लानिंग कमीशन करता था इसको अबॉलिश कर दिया गया था, और इसके बाद नीति आयोग सेटअप कर दिया गया। तो मैं आपको पूरा इसकी डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन था ये इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद सेटअप कर दिया गया था। तो इसका जो पूरा फ्रेमवर्क था वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को दर्शाता था। और आज की 21st सेंचुरी जो कि ग्लोबलाइजेशन की सेंचुरी में है, अब ये पुराना फ्रेमवर्क उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। आज की डेट में डेवलपमेंट की पूरी डेफिनेशन बदल गई है, मायने बदल गए हैं, लोगों की सोच बदल गई है और पूरे तरीके ही चेंज हो गए। अब जो दुनिया है वो उस तरीके से वर्क नहीं करती जो आज से कुछ सालों पहले करती थी, इसलिए ये इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था और आज की डेट में इररिलेवेंट हो गया था। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को एक घोषणा करी कि अब जो हमारे प्लानिंग कमीशन इसको अबॉलिश कर देंगे, और इसके बाद 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग सेटअप किया गया, जिसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट करते हैं वहां के वाइस चेयरमैन को। तो हमारे जो पहले वाइस चेयरमैन थे वो थे अरविंद पनागरिया, और इसके बाद अगर हम अभी प्रेजेंट के वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो है राजीव कुमार। तो होता क्या है, जो नीति आयोग है ये मेन काम करता है, एक साइंटिफिक अप्रोच देता है, पूरा डेटा कलेक्ट करता है, और हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पूरी अप्रोच बताता है कि कैसे हम हमारे सेंट्रल लेवल पर और कैसे हम हमारे स्टेट लेवल पर काम कर सकते हैं इंडिया को आगे डेवलप करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि जो हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ऐसा थिंकिंग का काम करता है। मतलब पूरी जो भी सोच है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग की वो कहीं ना सोच नीति आयोग की होती है। नीति आयोग का पूरा काम होता है ये देखना कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाए, और मेनली ये रहता है कि जितने भी नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इकोनॉमिक इशू है, इन सबको मुद्देनजर रख के ये नीति आयोग अपना काम करता है। मतलब नीति आयोग का ये देखना होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, नेशनल सिक्योरिटी भी बने रहे, लोगों में इक्वालिटी आए,
और पूरा फ्रेमवर्क करता है ये। मतलब इसका सीधे नीति आयोग को लाने का सिंपल रीजन बस यही था कि इंडिया में जो डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन की वजह से थोड़ा धीरे हो रहा था, क्योंकि वो पुराना हो चुका था, वो वापस से तेजी से आगे बढ़ पाए एक नई सोच से। और अगर हम बात करें नीति आयोग के फुल फॉर्म की, तो वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और आयोग का मीनिंग होता है कमीशन। तो अगर हम फुल उसका बोलते तो वो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन। और इसके बाद एक चीज और जान लेना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि जो ये नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच को अपनाता है। बॉटम अप्रोच का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि नीति आयोग फेडरलिज्म और इंडिया की यूनिटी को प्रमोट करने के लिए ये इंश्योर करता है कि हर स्टेट से इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिले। मतलब ऐसा ना हो कि कोई स्टेट छूट जाए, कोशिश करता है कि हर स्टेट से हमें पार्टिसिपेशन आए, जिसमें हम पूरे इंडिया के लिए अच्छे से काम कर सकें।